अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने अपना एस्टिमेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। एस्टिमेशन में हमने देखा कि हमने अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को यानी कि अननोन पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना है, अननोन पॉपुलेशन प्रपोर्शन को एस्टिमेट करना है, फिर अननोन पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ मीन को एस्टिमेट करना है, फिर एट द एंड अननोन पॉपुलेशन प्रपोर्शन के डिफरेंस को एस्टिमेट करना है। ठीक, फिर हमने ये सीखा कि हमने जो अननोन पॉपुलेशन को जो एस्टिमेट करना है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम दो तरह के टेस्ट अप्लाई करते हैं। एक को हमने कहा जी टेस्ट और एक को हमने कहा कि हमारे पास वो टी टेस्ट है। ठीक, तो जी टेस्ट कब अप्लाई होता है? आपको पता है कि जब अगर सिग्मा नोन है तो आपको पता है जी टेस्ट लगेगा, और अगर सिग्मा अननोन है और n ग्रेटर देन 30 है तो जी टेस्ट लगेगा। ठीक, और टी टेस्ट कब लगता है? मैंने आपको कहा था से टी टेस्ट याद कर लें। अगर सिग्मा अननोन है और साथ n लेस देन 30 है, ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पूरी होंगी तो वो विल यूज टी टेस्ट। ठीक, यहां से एक एग्जामिनर ना एक एमसीक्यू पूछता है और ये लाजमी एग्जाम में आता भी है। वो ये कहता है कि सिग्मा अननोन है, सिग्मा अननोन है, अब बताएं टेस्ट इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे लिए कौन सी चीज जरूरी है? हमने कहना है आंसर में सैंपल साइज। ठीक, अगर सिग्मा अननोन है, ये देखें सिग्मा अननोन इधर भी है, सिग्मा अननोन देखें इधर भी है, तो दो जगह सिग्मा अननोन है। अब टी टेस्ट लगना है या जी टेस्ट लगना है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आप देखें सैंपल साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर सैंपल साइज 30 से ग्रेटर जी टेस्ट, सैंपल साइज 30 से लेस ये टी टेस्ट। तो ये एमसीक्यूज याद रखिएगा। अगर सिग्मा अननोन है तो जो टेस्ट का तयन है वो सैंपल साइज करता है। फिर हमें पता है कि जी टेस्ट के हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था लास्ट लेक्चर में, और एक हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, और दोनों में देखें जी टेस्ट मैंने लगाया हुआ था। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कैटेगरी क्या क्वेश्चन की? कहता है सिग्मा अननोन। जैसे सिग्मा अननोन होगा हमारे फौरन खान हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। हमने कहा अब एन तयन करेगा, एन डिसाइड करेगा कि कौन सा टेस्ट हमें यूज करना है। तो एन देखें लेस देन 30, हमने कहा एन लेस देन 30 है, सिग्मा अननोन है, हमने कहा टी टेस्ट लगेगा यहाँ पर। तो कौन सा टेस्ट लगेगा? यहाँ पर टी टेस्ट लगेगा। तो देखें ये टी टेस्ट का फॉर्मूला है। एस्टिमेशन में टी टेस्ट का फॉर्मूला है एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2n-1 मल्टीप्लाई बाय एस ओवर अंडर रूट एन। यहाँ पे और एक बात आपको बताता चलो, टी टेस्ट आ गया ना, आपको बताए कि टी टेस्ट में ये जो एस होता है ये चैप्टर 12 वाला नहीं होता। चैप्टर 12 वाला एस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो बायस्ड होता है। तो याद रखिएगा ये जो टी टेस्ट में ये जो एस आ रहा है ना, ये बड़ा कीमती एस है, इसको लाजमी याद रखिएगा। समटाइम बच्चे भूल जाते हैं। ये एस जो है ये अनबायस्ड है। अगर ये अनबायस्ड है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। ये वाला फॉर्मूला चैप्टर 12 वाला है, लेकिन t अनबायस्ड है इसलिए n-1 करूंगा यहाँ पर। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना। परेशान नहीं होना, हम इसका भी शॉर्टकट तरीका आपको सिखाऊंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल परेशान नहीं है। एस जो n-1 वाला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा आसान है इंशाल्लाह, अभी कैलकुलेट करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि टी टेस्ट वाला क्वेश्चन है या नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह उससे देखते हैं कि ये टी टेस्ट वाला है या नहीं है। कहता है फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इस इंटरवल वाले वर्ड ने बताया कि भाई ये तो क्वेश्चन तो एस्टिमेशन से है, ये तो क्वेश्चन जो है एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, इंटरवल आया। कहता है 95% कॉन्फिडेंट है जो एवरेज लाइफ टेलीविज़न की है, एक कंपनी ने जो प्रोड्यूस किया, उसने कहा कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि वो जो एवरेज लाइफ है ना उस टेलीविज़न की वो है 1000 और वो टेलीविज़न जो है वो चलता है।
हमने सैंपल जो लिया 25 टेलीविज़न का लिया, तो देखें n क्या है, 30 से लेस है। फिर ये 30 क्या है, 25 क्या रैंडम सैंपल है, इसका मतलब सारी इंफॉर्मेशन सैंपल चल रही है। ये स्मॉल n आ गया, ये जो एवरेज है ये सैंपल का एवरेज है यानी कि x बार है। और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा है, सैंपल का, ये s है, कितना 1000 R। इंटरप्रेट योर रिजल्ट, अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करो दूसरे मायनों में। उसने कहा कि पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करो कि अगर आप 95% कॉन्फिडेंट हो। तो हमने कहा टी टेस्ट लगना है, तो सबसे पहले मैं टी टेस्ट का फॉर्मूला लिखूंगा। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है x बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 n माइनस 1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एस ओवर अंडर रूट n। ठीक, अब यहां से एक दो बातें आपसे जरा करनी है। नंबर 1, ये अल्फा बाय 2 का मतलब क्या, आपको पता है ये अल्फा बाय 2 का मतलब टू टेल होता है। अल्फा बाय 2 का मतलब ये मैंने आपको बता दिया था कि जो अल्फा बाय 2 है इसका मतलब होता है टू टेल टेस्ट है, इसका मतलब होता है टू टेल। ये n-1 हमने पहले z में n-1 नहीं आता, ये n-1 क्या है, ये n-1 का नाम होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसकी एब्रीविएशन होती है D.F, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है टी टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ यूज करना है इंशाल्लाह भी बताऊंगा। याद है पिछले क्वेश्चन में आया जरा थोड़ा सा, तो यहां पर मीन जी अल्फा बाय 2 कितना है, 95%। तो हमने कहा था कि मीन प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 एस ओवर अंडर रूट n। मीन गिवन था, मीन कितना है, उसने कहा था 89.9, तो यहाँ पर आ गया 89.9 प्लस माइनस एस कितना था 15.2, n कितना था अंडर रूट 150। तो देखें ये जी अल्फा बाय 2 की वैल्यूज कहाँ से निकाली, हमने कहा ये कॉन्फिडेंस लेवल बताता है। अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो जी अल्फा बाय 2 मीन जी के टेबल में जाएं, 95% टू टेल में देखें वैल्यू क्या आई, तो आपने कहा था वैल्यू आई 1.96। हमने कहा ये कैसी आई, आप कहेंगे सर ये तो हमने याद की हुई है जी टेबल से। तो जी टेबल पर जाएं, ये देखें जी टेबल पर गए, 95% अल्फा बाय 2 जो कि टू टेल होता है वहां पर वैल्यू क्या आई 1.96। आपने कहा सर हमने याद की हुई है जी टेबल से, तो आपने चुपचाप यहाँ पर ये देखें 1.96 लिखा। लेकिन टी में ऐसा नहीं होता, टी टेबल की वैल्यू कभी भी याद करते नहीं हैं, क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन में, टी टेस्ट में हमेशा ये जो टी अल्फा बाय 2 या जो टी की वैल्यू आएगी हमेशा टी टेबल से आएगी। और टी टेबल से वैल्यू कैसे लिखनी है, उससे पहले जरा हम सारी वैल्यू जरा लिख लेते हैं। मीन कितना है 10,000, तो मीन आ गया 10,000 प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 की वैल्यू जरा स्किप कर देते हैं, एस कितना है उसने दिया हुआ है 1000, तो एस यहां पर आएगा 1000, एन कितना है 25 रूट 25 आ गया। अब ये टी अल्फा बाय 2 n-1 यानी कि टी टेस्ट की वैल्यू क्या आएगी टी टेबल से। अब मैं आपको सिखाता हूं टी टेबल को यूज करना, हाउ टू यूज टी टेबल। ठीक है, तो टी टेबल को हमने टेबल को हमने कैसे सीखना है वो सिखाता हूं। ये टी की वैल्यू कैसे आएगी, तो देखें सबसे पहले देखें अल्फा, आपको पता है अल्फा क्या होता है, आपको पता है अल्फा रिस्क लेवल होता है। अगर हम 95% कॉन्फिडेंट हैं तो बताएं रिस्क लेवल कितना होगा 5%, तो आपने लिखना है ये देखें टी अल्फा बाय 2 n-1 है, तो अल्फा बाय 2 रिस्क लेवल कितना है 5%, 5% मीन 0.05, ये 5% हो गया। n होता है नंबर ऑफ सैंपल, सैंपल कितना है 25, तो यहां पे लिख लें 25, 1 माइनस करें, यानी कि वो ये कह रहा है कि टी टेबल में जाओ 0.05 को 25 - 1
24 में देखो और वैल्यू लिख लो। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टी टेबल पे जाएंगे ज़रा, और हमने क्या करना है 0.05 को 24 में देखना है, लेकिन 1 टेल में देखना है या 2 टेल में देखना है, तो अल्फा बाय 2 कहता है 2 टेल में देखना है, तो 2 टेल में हम 0.05 को 24 में देखेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है, तो देखें हम ये टी डिस्ट्रीब्यूशन पर आ गए। जैसे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन पर आ गए तो हमने देखा कि 2 टेल, ये देखिए 2 टेल है, ये 2 टेल है। ठीक, हमने 2 टेल में गए, हमने 5%, दिस इज योर 5%, 0.05 को कहाँ देखना है 24 में, तो हम इसको देखेंगे ज़रा 24 में, तो 24 में हमें कहाँ नज़र आएगा, ज़रा देखते हैं ज़रा 24 में कहाँ नज़र आ रहा है। ठीक, तो 24 में देखने के लिए तो हम आगे मूव किया, ये आ गया हमारे पास 24, तो 24 में जाने के लिए हम ज़रा इन सारी वैल्यूज़ को सबसे पहले तो इरेज कर देंगे, क्योंकि ये वाली हमें वैल्यूज़ खैर नहीं चाहिए सारी की सारी। ठीक, तो ये हमारे पास रहा 24 और हमारे पास था यहाँ से 5%, तो 5% यहाँ से हमारे पास आएगा ये 5% है, तो इस 5% पर सारे इस 5% पर हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे कि 5% पर वैल्यू क्या आती है। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड कॉलम है हमारा, तो सेकंड कॉलम को चेक करते हैं, तो ये 24 सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 2.0639, तो ये पास हमारे पास ये वैल्यू आएगी 2.0639, तो ये वाली वैल्यू आ गई 2.0639, तो ये वाली वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे अपनी टी डिस्ट्रीब्यूशन में 2.0639। ठीक है, तो ये देखें ये 2.0639 है 24, और ऊपर क्या था 2 टेल में हमने 5% पर इसको देखा, तो याद रख लें 2.0639 इस तरह ही। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2.0639, तो 2.0639, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज लिख दी कि 2.0639। ठीक है, तो 1000 में माइनस करें, 2.0639 मल्टीप्लाई बाय 1000 करें और डिवाइड कर दें √25, तो देखें आपके पास आंसर क्या आता है। आप इसको कैलकुलेट करें, इसको ज़रा कैलकुलेट करें, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ ज़रा 10,000 माइनस 2.0639, तो आंसर आ गया 9587.22, आंसर आ गया 9587.22, और जब एक बार ऐड किया तो ऐड करने से आंसर आएगा 10,412.78। ठीक, तो ये हवाला हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो देखें सैंपल मीन कितना था हमारा, ये देखें 10,000, लेकिन हमने कहा जो हमारा पॉपुलेशन मीन है वह 95,000 से लेके 10,412 के दरमियान में आ सकता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये आंसर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने अगर टी टेस्ट आ जाए तो टी टेस्ट को टेबल से आपने इस तरह से देखना है। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कहता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल, अच्छा ये टी टेस्ट का एक क्वेश्चन आपको करवा दिया, इस तरह के आपको मैं असाइनमेंट में और क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, फिर कोई मसला हो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एस्टिमेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, अगर हमारे पास डिफरेंस बिटवीन देखें दो पॉपुलेशन के दरमियान डिफरेंस आ जाए तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला ये है कि जब डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन आ जाएगा व्हेन पॉपुलेशन, और इसका रूल ये है जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन है, आपको पता है जी टेस्ट लगने, जैसे ही सिग्मा जो है ये अननोन होगा, सॉरी सिग्मा नोन होगा तो आपको पता है ये जी टेस्ट लगता है, जी टेस्ट लगता है। और इंटरवल एस्टिमेशन में हमेशा अल्फा बाय 2 नजर आएगा, क्योंकि एस्टिमेशन हमेशा 2 टेल टेस्ट लगता है। 2 टेल टेस्ट इसलिए क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, 1 टेल में एक पॉइंट होता है। ठीक है, ये देखें ना 2 टेल में, ये देखें ये 2 टेल है,
टू टेल में देखें एक स्टार्टिंग पॉइंट ये आ गया, ये एंडिंग पॉइंट आ गया, जबकि वन टेल में क्या होता है, सिंपल एक पॉइंट होता है। ये देखें या तो अबव कहेगा, अबव के देखें कहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो एक पॉइंट है, ये वन टेल कहलाती है। या तो फिर इस तरह सिनेरी होगा, ये अबव के लिए होगा, या तो कहेगा बिलो है, तो बिलो में यहाँ से यहाँ तक। तो देखें ये एक पॉइंट है इसलिए इसको वन टेल, तो वन टेल को अल्फा कहते हैं, वन टेल को अल्फा कहते हैं, और ये टू टेल है इसलिए हमेशा इसको अल्फा बाय टू कहते हैं। क्लियर हो गया। जब हमारे पॉपुलेशन का डिफरेंस आ जाएगा, जब हमारे पास पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस आ जाएगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सैंपल मीन माइनस सैंपल टू प्लस माइनस जी अल्फा बाय टू वेरियंस ओवर n1 प्लस वेरियंस टू ओवर n2 का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला याद कर लें, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है, जिसके फॉर्मूला आता है क्वेश्चन सॉल्व करना जरा बराबर मुश्किल नहीं है। यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला, अ क्वेश्चन ऑटोमेटिकली विल बी सॉल्व्ड। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन ये है, उसने कहा रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट आर टू बी कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर ऑन एन एप्टीट्यूड टेस्ट। कहता है एक एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ शहरी लोगों का और देहाती बच्चों का। ठीक है, जो देहाती बच्चे थे हमने 100 लिए, ठीक है, और उनका जो मीन 1 था, और यहाँ पे वैल्यूज मिसिंग है, यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, वैल्यू मिस है। चले, अगर वैल्यू मिस है कोई मसला नहीं है, फिर हम अपने से कोई अज्यूम्ड वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, चलो खैर वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, वैल्यू मिस्ड है, तो यहाँ से ज़रा अज्यूम्ड वैल्यू मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो मान लें n हमारे पास 100 है, मीन 1 मान लें हमारे पास 25 है, और मीन 2 मान ले 20 है। ठीक है, और वेरिएंस मान लें कि इसका वेरिएंस 4 है, और यहाँ से जो इसका वेरिएंस है वो मान ले के 5। ठीक है, तो ये वैल्यूज पूरी होगी सारी, आप बस ये वाली वैल्यू ले लें। और कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहा है 98% है। क्लियर हो गया। अब ये सारी वैल्यूज का ना आपने जस्ट सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है। देखें मीन, ये मीन 1 है ना, ठीक है, ये दिस इज योर मीन 1, दिस इज योर मीन 2, तो मीन 2 कितना है 20, मीन 1 माइनस मीन 2 था, तो 25 माइनस 20 कर दिया, तो फॉर्मूला पुट करें, यहाँ पर क्या करना है 25 माइनस 20 कर दिया। ठीक है, जी अल्फा बाय 2 थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, बाकी वैल्यूज पुट करते हैं। वेरिएंस 1 कितना है, वेरिएंस 1 तो नहीं है, सिग्मा है, कोई मसला नहीं है, हमने कहा सिग्मा का स्क्वायर तो वेरिएंस होता है, दैट इज 16, तो यहां से आ जाएगा 16, तो यहां पर हमने लिख दिया 16, और n1 कितना था 100 था। फिर वेरिएंस 2, वेरिएंस 2 वो कितना है 5 का स्क्वायर 25, तो वेरिएंस 2 25 है, n कितना 90, तो आ गया 25 डिवाइडेड बाय 90। अब जी अल्फा रह गया, आपको पता है जी की वैल्यू हमने याद करना सीखी है 98%। देखें जी टेबल में टू टेल, तो देखते हैं जाके हम जी टेबल के पास से हो के आते हैं जरा, तो जी टेबल ये है, ये 98% है। टू टेल ये वैल्यूज है 2.33, तो 2.33 हम डायरेक्ट वहां पे लिख लेंगे 2.33, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस माइनस 2.33, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 25 माइनस 25 आ गया, तो इस सारे को सॉल्व करें, एक बार माइनस करें, एक बार प्लस करें, शाबाश आप भी करें, मैं भी कर रहा हूं। 5 माइनस 2.33 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट और 16 डिवाइड बाय 100 प्लस 25 डिवाइड बाय 90, माइनस के साथ आंसर आ गया, सारे का आंसर आ रहा हमारे पास। डिफरेंस ऑफ मीन यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो 5 प्लस माइनस 2.33, और ये सारा एज इट इज आ रहा है, तो जब एक बार माइनस किया तो आंसर आया 3.45, माइनस से आंसर ये आया, और जब हमने प्लस किया तो प्लस से आंसर आया 6.54, ये हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन का आंसर आ गया। देखें
डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन कितना था, देखें 5 था, और उसमें एरर कितना था 2.33 एरर था, ये सारा एरर था, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है एरर होता है, स्टैंडर्ड एरर है। तो स्टैंडर्ड एरर को मिलाकर हमने कहा पॉपुलेशन मीन कितने से हो सकता है, हमने कहा पॉपुलेशन मीन 3.45 से लेके 6.45 तक होता है। देखो इतना आसान क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला जिसको आता है, वैल्यूज पुट की, लम्हों में आंसर आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो उसने कहा स्कोर बिटवीन अर्बन एंड रूरल स्टूडेंट कितने हैं, तो हमने उसको बता दिया कि 3.45 से लेके 6.54 तक, ठीक है। ये हमारी इंटरवल एस्टिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल बताओ फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। नया क्वेश्चन, कहते हैं अब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मीन कैपिटल पी को हम क्या करने जा रहे हैं, एस्टिमेट करने जा रहे हैं। देखें पहले हमने क्या सीखा, पहले हमने मीन को एस्टिमेट करना सीखा, ठीक है। सबसे पहले हमने मीन को एस्टिमेट करना सीखा। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा, डिफरेंस ऑफ मीन को एस्टिमेट करना सीखा। दो चीजें सीख ली, पहले मीन को हमने एस्टिमेट करना सीखा 2z के फॉर्मूले से, एक t के फॉर्मूले से। फिर हमने डिफरेंस ऑफ मीन को एस्टिमेट करना सीखा। अब हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करने जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करने का फॉर्मूला होता है p प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 पी क्यू डिवाइड बाय n का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। p सैंपल प्रोपोर्शन है, q जो है आपको पता है p का रिवर्स होता है, तो q कैसे आएगा 1 माइनस p से। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। कहता है इन अ सैंपल ऑफ 500 पीपल, हमने 500 लोगों का सैंपल लिया, 215 ऑफ देम वर मेल, कहता उनमें से 215 मेल थे, ठीक। एस्टिमेट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, उसने क्वेश्चन में बता दिया कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ताकि आप गलती ना कर पाए। एस्टिमेट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एट द 95% कॉन्फिडेंस लेवल, वी कैन बी 95% श्योर दैट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज बिटवीन। हमने कहा 500 लोगों का सैंपल लिया, उनमें से 215 मेल थे। ये तो सैंपल लिया ना, हमने 500 का सैंपल लिया, हमने कहा 500 में से 215 मेल हैं, तो हमने कहा पॉपुलेशन वाले मेल कितने होंगे ये बताएं जरा हमें। तो अगर सैंपल 500 है, ठीक, तो पॉपुलेशन जो वो मेल की कितनी है वो ज़रा वो बता दें हमें। हमने कहा कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा, पी कैलकुलेट करूँगा। तो पी देखें टोटल मेल कितने, सैंपल कितना लिया 500, 500 में से मेल कितने 215, तो ज़रा डिवाइड करें, आंसर क्या आता है 215 डिवाइड बाई 500, आंसर आ गया 0.43। तो देखें 0.43 ये पी आ गया। तो बताएं भाई क्यू क्या आएगा, तो क्यू क्या होता है 1 माइनस पी। तो अगर पी 0.43 है तो 1 माइनस 0.43 किया तो 0.57, ये क्या आ गया आपके पास क्यू आ गया, पी और क्यू आ गया। बस पी और क्यू चाहिए था, एन तो उसने ऑलरेडी बताया है, सैंपल कितना है 500 लोगों का सैंपल, एन तो उसने ऑलरेडी बताया, कहानी आसान। और अगली बात आप कहें सर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में जी टेस्ट लगना है या टी टेस्ट लगना है, क्योंकि इसमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन नज़र नहीं आ रहा, तो हमने तो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ रूल बनाए हुए थे। तो याद रखना बड़ा आसान, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में हमेशा जी टेस्ट लगता है, ये बात याद रखनी कीमती बात है। द कीमती बात इज पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में हमेशा जी टेस्ट लगता है, इसमें कभी टी टेस्ट नहीं लगता। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में कौन सा टेस्ट लगता है मेरे भाई, जी टेस्ट लगता है हमेशा। पी कितना था 0.43, तो यहाँ पर आ गया 0.43। हमारे ख्याल से 43% मेल है, सैंपल मेल कितने हैं, ये सैंपल मेल कितने देखें 0.43 का मतलब होता है 43%। हमने कहा सैंपल मेल कितने हैं 43%, इसका मतलब सैंपल फीमेल्स कितनी है 57, लेकिन हमने मेल के बारे में जानना है ना। तो 0.43 मेरा पी आ गया, ये देखें जो पी मैंने कैलकुलेट किया था। उसके बाद प्लस माइनस आ गया जी अल्फा बाय 2 95%, तो 2 टेल के लिए 95% क्या था, ये तो वैल्यू वैसे ही याद होगी हमें 1.96 होती है। फिर स्क्वायर रूट लिया, व्हाट इज पी,
0.43 मल्टीप्लाई बाय 0.57 डिवाइडेड बाय n कितने 500 लोगों का सैंपल था डिवाइडेड बाय 500। तो एक बार माइनस करें एक बार प्लस करें, आप भी करें मैं भी करता हूँ। 0.4 से मल्टीप्लाई 1.96 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 0.43 मल्टीप्लाई 0.57 डिवाइडेड बाय 500। चलिए आंसर आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया 0.38 राउंड करें तो 7, यहाँ से लेके ये माइनस करके ये आंसर आया, और अगर हम इसमें प्लस करें तो आंसर आ गया 0.473। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करें बन जाएगा 38.7% और ये बन जाएगा 47.3%। तो देखें सैंपल मीन कितना था 43%, लेकिन हमने कहा जो पॉपुलेशन मीन होगा वो 38 से लेके 47% के दरमियान होगा, इन बिटवीन होगा। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एक पॉपुलेशन प्रपोर्शन का, कितना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको ज़रा देख लें ज़रा। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन की आपको और प्रैक्टिस में करवा दूंगा असाइनमेंट पर। ठीक है, बाकी होम असाइनमेंट में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह हमने मीन पढ़ा उसके बाद डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन पढ़ा, इस तरह हमने देखें पॉपुलेशन प्रपोर्शन पढ़ा, अब डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। ये देखें टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन का डिफरेंस क्या है। हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एस्टिमेटिंग द डिफरेंस बिटवीन, ये इंटरवल का वर्ड नहीं है यहाँ पर वर्ड आएगा डिफरेंस का, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन के टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन के दरमियान डिफरेंस को एस्टिमेट करना है। तो फॉर्मूला P1 माइनस P2, जिस तरह x1 माइनस x2 था, प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 स्क्वायर रूट PQ ओवर N1 P2 Q2 ओवर N2, ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, और आपको पता है पॉपुलेशन प्रपोर्शन में हमेशा जी टेस्ट लगना है, टी टेस्ट का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, कहता है अ सर्टेन चेंज इन अ प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट पार्ट इज बीइंग कंसीडर्ड। कहता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने पार्ट को चेंज कर रही है प्रोसेसिंग के लिए। कि हम देखना ये चाहते हैं कि किस कंपोनेंट को अप्लाई करते हुए हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी हो रही है। सैंपल आर टेकिंग यूजिंग बोथ द एग्जिस्टिंग एंड द न्यू प्रोसीजर। उसने कहा पहले हम एग्जिस्टिंग मशीन का देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, फिर न्यू मशीन को देखेंगे कि उसकी क्या सूरत हाल है। ठीक है जी, taking using both the existing and the new procedure so that to determine if new process result is an improvement। फिर हम चेक करेंगे, डिटरमिन करें क्या न्यू प्रोसेस से रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। कहता है अगर हम 75 ऑफ 150, ये प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका होता है कि 1500 में से 75 आइटम्स हमने एग्जिस्टिंग प्रोसीजर की उठाई हैं, और हमने देखा कि जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लांट है उसमें से हमने 1500 में से 75 आइटम जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट है वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने कहा जो इस वक्त हमारा एग्जिस्टिंग प्लांट चल रहा है, मशीन चल रही है, वो 1500 में से 75 गलत प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्ट्स को ख़राब कर रही है, डैमेज कर रही है।
उसने कहा 75 ऑफ 150, 1500 में से 75 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। और फिर हमने ये फाउंड किया, फिर हमने ये देखा कि 200 में से 2000 में से 80 जो हैं वो न्यू प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जब हमने बनाई तो वो डिफेक्टिव निकल आई। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर जो था, जो पहले जो पुराना प्रोसीजर था उसके अकॉर्डिंग 1500 में से 75 डिफेक्टिव निकल रही थी, और जब व्हेन वी एडॉप्टेड द न्यू प्रोसीजर तो 2000 में से 80 आइटम डिफेक्टिव निकल रही थी। उसने कहा फाइंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, हम 90% कॉन्फिडेंट हैं, ट्रू डिफरेंस इन द फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिवनेस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड द न्यू प्रोसेस। बताओ न्यू और ओल्ड प्रोसेस में कितना डिफेक्टिव का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। हमने कहा ठीक है मान लेते हैं, अभी बता देते हैं। तो हमने कहा एक तो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है और हमने कहा एक हमारे पास न्यू प्रोसीजर है। तो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर में P1 कितना है 75 आउट ऑफ 1500। तो हमने कहा 0.05, तो ये कितना है 0.05, ये P1 है। तो Q1 क्या होगा, ऑब्वियस बात है 0.95, तो Q1 हो गया 0.95। और यहाँ से N1 कितना हो गया, सैंपल कितना का लिया था 1500 का, तो 1500 हमारा सैंपल आ गया। तो न्यू प्रोसीजर में क्या क्या हालात हैं, P2 में कितने हालात हैं, उसने कहा हर 2000 में से 80 डिफेक्टिव हैं। तो कैलकुलेट करें 80 डिवाइडेड बाई 2000, आंसर आ गया 0.04। तो 0.04 ये P2 आ गया, तो यहाँ से Q2 क्या आएगा 0.96, और यहाँ से N2 कितना आ गया 2000 आइटम्स है, ये 2000 आ गया। ठीक है, तो सारी वैल्यूज तो आ गई। अब पीछे क्या रह गया, ये Z अल्फ़ाबेट 2, ये Z अल्फ़ाबेट 2 क्या आएगा, ये 90% है। तो 90% में देखें Z अल्फ़ाबेट 2 हमारा क्या होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं जाके, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो 90% में चेक करना हमने। ठीक है, तो ये आ गया, ये 90% है। तो 90% में Z अल्फ़ाबेट 2 कितना है 1.645, तो 1.645 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है जी, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 1.645 ये हमने लिख लिया। क्लियर, बाकी वैल्यूज तो सारी गिवन है बस। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये देखें P1 Q1 कितना है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.95 डिवाइडेड बाय 1000, सॉरी 1500 प्लस नेक्स्ट 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.96 और डिवाइडेड बाय 2000, और P1 कितना है 0.05, तो 0.05 माइनस 0.04। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.01 प्लस माइनस ये आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस ऑफ सैंपल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कितना है 0.01 का। ठीक है जी, तो सॉल्व करें और देखें आंसर क्या आता है। आप भी सॉल्व करें, मैं भी करता हूँ। तो आंसर आया हमारे पास माइनस 0.0017 से लेके, और जब ऐड करेंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा 0.0
4 डेसिमल प्लेस पे लिखा हुआ है तो इसको मैं 4 डेसिमल प्लेस पे लिखूंगा 0.0217, ठीक है। तो परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करें तो बनता है ये 0.01, ये कितना बनता है, ये 1% बनता है, यानी कि सैंपल का पॉपुलेशन डिफरेंस कितना है 1%, तो ये कितना बनेगा -0.17% से लेके और ये हो जाएगा 2.17% तक। आपको पता है प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती, जीरो तो हो सकती है लेकिन माइनस में नहीं होती, तो यानी कि 0 से लेके 2.17% के दरमियान में हमारे पास पॉपुलेशन प्रपोर्शन का डिफरेंस होगा। तो ये हमारे पास हमारा डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन का आंसर आ गया। क्लियर, इतना आसान सा आंसर है सारा, माशाल्लाह, ठीक है। अब सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं, उसके बाद चैप्टर 17 ख़त्म। क्लियर, क्योंकि हर एक डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिए हैं। अब जो रिमेनिंग है 2 क्वेश्चन हर एक कैटेगरी के आपको असाइनमेंट के तौर पर दे दूंगा, तो आप लोग कर लीजिएगा, तो आपसे फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। डिटर्मिनिंग सैम्पल साइज, देखें एस्टिमेशन में हमने पॉपुलेशन मीन को, डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन को, फिर पॉपुलेशन प्रपोर्शन को, फिर डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन को एस्टिमेट करना सीखा, और हमेशा हमें सैम्पल साइज गिवन था। फिर एस्टिमेशन में आई के क्वेश्चन पूछता है कि भाई अब सैम्पल साइज फाइंड करो कि सैम्पल कितना लेना चाहिए हमें। अगर हमारे पास ये हालात हों, हमारे पास मीन इतना हो, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इतना हो, और एरर हमें लग रहा हो कि इतना एरर आएगा, तो बताओ कितना सैंपल लेना चाहिए। अगर हमने पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना है तो n फाइंड करने का फॉर्मूला था g∝/2 सिग्मा डिवाइड बाई e होल स्क्वायर। ये e क्या है, e इज कॉल्ड एरर। एरर क्या है, सैम्पलिंग एरर, e फॉर सैम्पलिंग एरर। पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन का जो डिफरेंस होगा दैट इज योर एरर, तो e एरर होता है, ठीक है नी। ये फॉर्मूला याद कर लिया, फॉर्मूला g∝/2 यानी कि 2 टेल, एस्टिमेशन में 2 टेल होता है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय तो ई हमारे पास एरर आ गया, ठीक है नी। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं हम जरा। कहता है अ फिजिशियन विशेस टू एस्टिमेट विद 95% कॉन्फिडेंस। कहता है फिजिशियन जो है वो 95% कॉन्फिडेंट है, 95% कॉन्फिडेंस द मीन सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ पॉपुलेशन। कहता है जो कोलेस्ट्रॉल है किसी पॉपुलेशन का, he wishes the estimate to be within 5 यूनिट ऑफ ट्रू मीन। कहता है वो, उसने कहा जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होगा वो इतना होगा, मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ जो मेरा ये सिरप यूज़ करेगा। उसने कहा हाँ एरर हो सकता है इसमें, मेरी बात में, क्योंकि मैंने सैंपल बेस पे बात की है, और पॉपुलेशन में और सैंपल में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 5 यूनिट। जब ये वर्ड आ जाए ना विद इन का, विद इन का मतलब होता है एरर, ये शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, विद इन का मतलब होता है एरर की वैल्यू है। कहता है ही विश द एस्टिमेट, उसने जो एस्टिमेट किया था टू बी विद इन यूनिट ऑफ ट्रू मीन, वो ट्रू मीन से, ट्रू मीन इन पॉपुलेशन का मीन, वो पॉपुलेशन से मीन के कितने डिफरेंस पर था, 5 का यूनिट था, या तो पॉपुलेशन मीन से 5 ज्यादा हो गया या कम हो गया होगा, तो ये जो विद इन होता है ये एरर होता है, ये हमारे पास ई आ गया। फ्रॉम द प्रीवियस वर्क, पिछले वर्क से ही हैज लर्नड, उसने सीखा दैट द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसने कहा जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी जो मैंने पिछली बार कैलकुलेट की थी वो सिग्मा थी 20। हाउ लार्ज अ सैंपल ही शुड टेक, बताओ उसको कितना सैंपल लेना चाहिए कि वो 95% कॉन्फिडेंट लेवल उसका सिक्योर हो जाए, सही हो जाए, ठीक है, और जो उसका जो एरर है वो सिर्फ 5 यूनिट का है, तो उसको कितना सैंपल लेना चाहिए। आपको बताया कि जितना सैंपल बढ़ाते जाऊंगा एरर कम होगा, अगर एरर 5 है तो मुझे कितना सैंपल लेना चाहिए, तो फॉर्मूला हो गया n इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है g∝/2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय e होल स्क्वायर। g∝/2 95% के लिए क्या आता है, हमें पता है 1.96 होता है,
स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है, मल्टीप्लाई बाय 20, एरर कितना 5 होल स्क्वायर। लो जी आंसर आ गया। देखें 61 के करीब आंसर आ रहा है। 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू स्क्वायर, तो आंसर आ गया 61.47। आंसर आ गया 61.47। तो सैंपल कितना अप्रॉक्सीमेट उठा लें, 61 का सैंपल उठा लें आप, ठीक है। तो ये आसानी से आप सैंपल बता सकते हैं। अगर सैंपल हमारा 61 है, एरर 5 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है, तो इसका मतलब हम 95% कॉन्फिडेंट है, ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा इससे, अगर हम इतना सैंपल लेते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, एक हॉस्पिटल एडमिन है, विशेस टू एस्टिमेट द मीन वेट ऑफ बेबीज बॉर्न। कहता है जो न्यू बेबीज बॉर्न हो रहे हैं उनका मीन वेट को हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जितने भी न्यू बॉर्न बेबीज हो रहे हैं इनका एवरेज वेट क्या है, ठीक। हाउ लार्ज अ सैंपल ऑफ बर्थ रिकॉर्ड, वो कितना बर्थ का सैंपल रिकॉर्ड करें। इफ यू वांट 95% कॉन्फिडेंस लेवल, वो 95% एश्योरेंस दे सकते हैं कि भाई हमारे हॉस्पिटल में जो एवरेज बच्चे बोर्न हो रहे हैं उनका वेट इतना है, ठीक। ही ऑल्सो वांट द एस्टिमेट टू बी विद इन प्लस माइनस 0.05 पॉइंट। ये देखें ये एरर दे दिया, विद इन प्लस माइनस पॉइंट। उसने कहा जो मीन वेट है ना बेबीज का पाउंड में, वो 0.05 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये हमारे पास एरर आ गया, दैट इज ई। Assume that reasonable estimate of sigma is 1 pound। सिग्मा कितना है 1 पाउंड है। कहता है 95%, आपको पता है जी 95% के लिए क्या आता है 1.96। तो देखें ये 1.96 हमारे पास कॉन्फिडेंस सी आई मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो फॉर्मूला हमें एन फाइंड करना, वही फॉर्मूला एन इज इक्वल टू जी अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय ई होल स्क्वायर। पहले पुट करें 1.96 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 1 पाउंड था, यहाँ पे 1 आ गया, ई कितना 0.05 होल स्क्वायर। तो देखें आंसर क्या आता है 1.96 डिवाइडेड बाय 0.05 होल स्क्वायर। आंसर आ गया 1536.64, तो अप्रॉक्सीमेटली 1537 इतना सैंपल लेना चाहिए, ठीक है। अगर इतना सैंपल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि जो वेट जो एवरेज मीन बेबीज़ का है वो हमारा सही है, जो हमने आपको बताया हुआ, ठीक है। उन्होंने जो भी वेटेड मीन बताया होगा, जो भी सैंपल मीन बताया होगा, उसमें वो 95% एश्योरेंस चाहते हैं, तो वो 95% एश्योरेंस तब देंगे जब वो 1537 बेबीज़ का सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ 1537 से सैंपल कम लिया तो वो कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा लेना चाहिए या इतना कम से कम लेना चाहिए। फिर हमने अब भी क्या करना है, सैंपल साइज फाइंड करना है, लेकिन फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन नहीं है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। सम टाइम ना हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ जाता है, वहां से हमने सैंपल साइज फाइंड करना था। तो देखें फॉर्मूला वही है, सैंपल्स देखें यहां पर क्या था कि फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन, हमने पॉपुलेशन मीन से क्या किया, एस्टिमेट किया। तो पॉपुलेशन मीन में नॉर्मली हम सिग्मा, अगर क्वेश्चन में सिग्मा गिवन हो तो स्टैंडर्ड सैंपल साइज कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें फॉर्मूला क्या था, ZL सिग्मा वरी, तो सिग्मा आ गया यहाँ पर। अब पॉपुलेशन मीन नहीं है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन है, तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन में देखें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सिग्मा की जगह अंडर रूट पी क्यू आ गया, और यहाँ पे स्केयर मिसिंग है तो स्केयर मैंने खुद लगा दिया। तो फॉर्मूला क्या आया, जी अल्फा बाय 2 अंडर रूट पी क्यू ओवर ई होल स्क्वायर। सादा सा सिंपल सी बात, ठीक। क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है इन अ सैंपल ऑफ 500 पीपल 215 ऑफ देम वर मेल। सेम क्वेश्चन हमने इस तरह का किया था। कहता है पी जो है
500 में से 215 मेल हैं तो ये आता है 500 0.43, तो 0.43 ये P आ गया, तो Q क्या आएगा 0.57 Q आ गया। कहता है कैलकुलेट द सैंपल साइज कैलकुलेट करो दैट विल रिजल्ट इन कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द सैंपल प्रपोर्शन। तो देखें सैंपल प्रपोर्शन दे दिया उसने, तो सैंपल प्रपोर्शन के क्वेश्चन में हमने n फाइंड करना है, तो फॉर्मूला कहता है n इज इक्वल टू जी अल्फा बाय 2 स्क्वायर रूट पी क्यू ओवर ई होल स्क्वायर। जी अल्फा बाय 2 क्या 95% कॉन्फिडेंट लेवल है, अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो आपको पता है वो 1.96 होता है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू 0.43 मल्टीप्लाई बाय 0.57, ई कितना है उसने कहा प्लस माइनस 2% एरर है, या तो 2% ज़्यादा हो सकता है या तो 2% कम हो सकता है, तो 2% मीन 0.02 होल स्क्वायर किया। तो देखें कितना हमारे पास सैंपल साइज है, कैलकुलेट करें, शाबाश मैं भी कर रहा हूँ। तो आंसर आ गया हमारे पास 2350, आंसर जो कैलकुलेटर दे रहा है वो दे रहा है 2353.94, तो राउंडिंग करेंगे सैंपल को, होता है सैंपल जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो डिस्क्रीट फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा 2354, तो इस तरह से आप n इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी एस्टिमेशन कंप्लीट हो गई। मैंने एस्टिमेशन के हर एक तरह के आपको क्वेश्चन एक एक करके समझा दिए। अब इन क्वेश्चन की फर्दर प्रैक्टिस के लिए आपको मैं एक असाइनमेंट दे दूंगा, वो वहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर 17 के हम MCQs डिस्कस करेंगे और अपना सेकंड लास्ट चैप्टर 18 स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।